गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम आशीष नंदल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल क्या होता है। मीन्स अपर इंटीग्रल द इनफिमम ऑफ ऑल अपर सम्स एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम आशीष नंदल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल क्या होता है। मीन्स अपर इंटीग्रल द इनफिमम ऑफ ऑल अपर सम्स एंड लोअर इंटीग्रल इज द सुप्रीमम ऑफ ऑल लोअर सम्स। और एक्चुअल में ये ग्राफिकली अगर मैं आपको ये समझाना चाहूँ तो उसको ग्राफ के मेथड से समझाता हूँ, ताकि हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो हम ये इनफिमम और सुप्रीमम को एक्चुअल में हम लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटिव करेंगे। मीन्स उसके पॉइंट्स पार्टीशन के इनफाइनाइट बना देंगे। वो कैसे है, वो क्यों लेते हैं, उसके लिए मैं आपको थोड़ा ग्राफिकली समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सपोज this is the graph from A to B। और सपोज हमने कोई भी एक पार्टीशन लिया जिसके अंदर हमने सिर्फ ये 4 पॉइंट्स ले लिए, x0, x1, x2, x3, these 4 पॉइंट्स। और इन 4 पॉइंट्स पे जगह अगर हम बात करें लोअर सम, तो ये क्या होगा, दिस इज इस इंटरवल में, सब इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू यहां दिखाई दे रही है हमें, तो ये एरिया प्लस इसके अंदर यहां वो वैल्यू दिखाई दे रही है, तो ये और इस सब इंटरवल के अंदर ये पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो इन सब रेक्टेंगल्स का सम, दैट इज दिस इज del 1 into small m1, del 2 into small m2, that is the area of this, del 3 into small m3, this side is the small m3, and their sum is the LFP for that partition P in which we have 4 points, this and this and this। अगर हम बात करें रिफाइनमेंट की, अगर आपको ये बात याद हो, जैसे हम एक भी पॉइंट अगर इस पार्टीशन में अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लोअर सम बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक पॉइंट और ले लिया, ये और एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया, तो इसके अंदर तो ये सेम रहेगा, इसके अंदर भी ये सेम रहेगा। डिफरेंस आएगा इन दोनों में, वो क्या आएगा, इस सब इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, मीन्स यहां देखेंगे ये यहां से लेके यहां तक ग्राफ आया तो ये मिनिमम आ रही है। इट मीन्स अब जो होगा वो ये रेक्टेंगल आएगी जिसके अंदर ये भी इंक्लूड होएगा। मीन्स हमारे पास, और इसके अंदर तो फिर से हमें यही पॉइंट मिल रहा है, तो इसके अंदर तो ये सेम रहेगा यहां से लेके यहां तक। मीन्स अगर हमने रिफाइनमेंट किया, कम से कम एक भी पॉइंट अगर बढ़ाया, तो उससे क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा रेक्टेंगल क्रिएट हुई है और ये भी उस सब में ऐड हुई है, तो मीन्स ये उसको लोअर सम को बढ़ा रही है, इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रही है। ऐसे ही हमने सपोज करो एक पॉइंट और ले लिया, उससे भी क्या होगा, ये एरिया भी कवर हो गया। ऐसे ही यहां भी हमने और पॉइंट ले लिया, उससे भी क्या होगा, इससे हमारे पास ये वाला एरिया और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। इट मीन्स जैसे जैसे हम पॉइंट्स इंक्रीज करते हुए चलेंगे, वैसे वैसे एरिया अंडर द कर्व हमें मिलता जाएगा, उसके नियर अबाउट हम जाते जाएंगे। और यही रीजन है लोअर इंटीग्रल को निकालने की, ताकि लोअर इंटीग्रल जब हम एग्जिस्ट करा देंगे और अपर इंटीग्रल दोनों के दोनों जब इक्वल आ जाएंगे, तो वो फंक्शन इंटीग्रेबल बन जाता है और एक्चुअल में वो एरिया अंडर द कर्व ही होता है। अब इस पे अगर हम इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लें, जैसे बिल्कुल ही क्लोज आ जाएंगे इससे, इस
को इनफाइनाइटली मैनी सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल क्लोज क्लोज हो जाएंगे, और जिससे हमारे पास जो रेक्टेंगल बनेगी वो कुछ इससे भी क्लोज हो जाएगी। मीन्स ये सारा एरिया, ये सब जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा एरिया उसके अंदर आता चला जाएगा। तो एक्चुअल में यही रीजन है इसका लोअर इंटीग्रल का के निकालने के लिए, कि जब हम जितने भी, और एक बात और है, जितने भी LFP हैं उनकी सुप्रीम वैल्यू कौन से पार्टीशन पे मिलेगी हमें, जिसमें सबसे मैक्सिमम पॉइंट होंगे, मींस वहां पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे, तब हमें क्या मिलेगी, इस लोअर सम्स के सेट की जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन लिए गए हैं उसका सुप्रीमम हमें मिल जाएगा। मींस हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू को निकालने के लिए इन पॉइंट्स को, इन सब इंटरवल्स को इनफाइनाइटली मेनी सब इंटरवल्स बनाना होगा, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लेने होंगे ए से बी के बीच में, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, सुप्रीमम ऑफ LFP। इट मींस दिस इज द लोअर इंटीग्रल ऑफ f। अब फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, हमने पहले प्रूव करना है कि x स्क्वायर दिस इज ए इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ए इंटरवल सपोज 0 to k, क्लोज इंटरवल 0 to k। और देखो हमें वैसे तो पता है, लेकिन हर एक फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होगा। इसका मैं एग्जांपल पिछली क्लास में दे चुका हूं, और अभी इससे नेक्स्ट भी एक एग्जांपल दूंगा। इस क्लोज इंटरवल में इस फंक्शन को हमने प्रूव करना है कि ये इंटीग्रेबल है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें सबसे पहले LFP और UFP निकालने पड़ेंगे, और उनका इनफिनिट सुप्रीम निकाल के ये देखना होगा कि अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल इक्वल है या नहीं है। अगर वे इक्वल है तो फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो LFP UFP के लिए हमें क्या चाहिए, देखो सबसे पहले एक पार्टीशन P कंसीडर करते हैं। कंसीडर ए पार्टीशन P, सपोज हमने ये पार्टीशन कंसीडर किया जिसमें हम इसको n इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। हर एक सब इंटरवल की लेंथ क्या है, n। कैसे, इसको n हिस्सों में बांट लेंगे, बराबर बराबर n हिस्सों में बांट लेंगे, सॉरी n लेंथ नहीं है, हम इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और हर एक की लेंथ इक्वल है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक सब इंटरवल की लेंथ क्या होगी, k माइनस 0 डिवाइड बाई n, तभी तो होगी। और इट मीन्स हमारे पास हर एक की लेंथ क्या हो जाएगी, फर्स्ट 0, सेकंड k बाई n, थर्ड 2 इंटू k बाई n, थर्ड उससे नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, 3 इंटू k बाई n, एंड सो ऑन। लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, n इंटू k बाई n, दैट इज k। तो पार्टीशन क्या ले लिया हमने, 0 k बाई n, 2 इंटू k बाई n, और लास्ट क्या हो जाएगा, n डिवाइड बाई n, जिससे कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल जाएगा, k। दिस इज द लास्ट पॉइंट। और r सब इंटरवल इसके अंदर हमने जो कंसीडर करेंगे उसके लिए हम ये पॉइंट्स लिख भी लेते हैं, बल्कि यहां लिख लिया r माइनस 1 इंटू के बाई n। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, r इंटू के बाई n। दिस इज r सब इंटरवल क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मीन्स एनी इंटरवल ऑफ दिस पार्टीशन इज दिस। ये एनी सब इंटरवल है। अगर हम r की वैल्यू पुट करें, सबसे पहले क्या पुट करें, 1 2 अप टू n। 1 पुट करते हैं हमें ये मिलेगा, 2 पुट करते हैं ये, 3 पुट करते हैं ये, r पुट करते हैं ये, और लास्ट में ये n पुट करने के बाद। तो हमारे पास ये तो हमने पार्टीशन कंसीडर कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम पहले बात करेंगे लोअर सम की। लोअर सम के लिए क्या करना पड़ेगा, मीन्स स्मॉल m1 इंटू डेल 1 स्मॉल, सबसे पहले हम समीशन mr डेल r निकालते हैं ना, r फ्रॉम 1 to n, दिस इज द LFP।
तो डेल आर तो हमें पता है क्या है, 1/n है। अब स्मॉल एम आर क्या है, हमें पता है इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। मीन्स इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी। के लिए जो हमने कैपिटल स्मॉल एम आर देखा वो हमें फर्स्ट पॉइंट में मिलेगा क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। और साथ के साथ डेल आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेंथ क्या है हमारे पास, हर एक सब इंटरवल की लेंथ कितनी है, k/n, ठीक है, दैट इज k/n। अब यहां से r को छोड़ के बाकी सब कुछ तो बाहर आ सकता है समीशन से, बिकॉज r ही की वैल्यू इसके अंदर समीशन के अंदर पुट करनी है। इट मीन्स हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी k³ डिवाइड बाई, यहां से हमारे पास सॉरी दिस इज n³, और समीशन को अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू n-1 का स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या आ जाएगा, लास्ट वाली टर्म इनटू में इससे अगली टर्म दैट इज n इनटू में 2n+1 करते हैं जब हमारे पास n टर्म्स होती हैं इनटू में, लेकिन यहां हमारे पास कितनी n-1 टर्म है, मींस यहां पर 2 × n-1 प्लस 1 दैट इज 2n-1 डिवाइड बाई 6। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, n³ को इसके साथ एक इसके साथ और एक इसके साथ एडजस्ट कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, k³ डिवाइड बाई 6, यहां से 1-1/n, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2-1/n। लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी लगाते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, जितने भी लोअर सम है उन सब की सुप्रीम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जितने मैंने बताया था अभी पिछली ग्राफ के थ्रू ही कि इसका सुप्रीम कैसे निकालेगा, जब हम लिमिट को n को इनफाइनाइट पर ले जाएंगे तो हमारे पास इसका सुप्रीम निकल आएगा। इट मींस दैट विल बी द लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लोअर सम्स का सुप्रीम दैट इज लोअर इंटीग्रल 0 to k x², और ये क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से ये 3 आ गया और यहां से हमारे पास क्या आ गया, k³ डिवाइड बाई 3। सिमिलरली अगर हम सोल्व करेंगे UFP तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कैपिटल MR, यहां r² हो जाएगा, यहां हमारे पास लास्ट टर्म n² हो जाएगी, ये आ जाएगा यहां पर, और वहां पर भी हमें क्या मिलेगा, ये प्लस का मिल जाएगा, ये प्लस का, लेकिन n टेंड टू इनफिनिटी पे 0 होने की वजह से सेम वैल्यू आएगी k³/3। मींस बोथ इंटीग्रल्स आर इक्वल, देयरफॉर अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल, और उनकी कॉमन वैल्यू क्या होगी, उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू, दैट इज द दिस। अभी हम बात करते हैं कि फंक्शन जो कि इंटीग्रेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल एक काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, जीरो टू, यहां हम इंटरवल लेंगे 0 से π/4 का, 0 से π/4, और इस इंटरवल में फंक्शन f हमने डिफाइन किया, fx इज इक्वल टू sin x and cos x when x is rational, when x is irrational then fx value is cos x। तो इस इंटरवल के अंदर f फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है, इस बात का हम पता लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल निकालेंगे, अगर वे इक्वल हैं तो डेफिनेटली दिस इज इंटीग्रेबल है, अगर नहीं है तो इंटीग्रेबल नहीं है। अब अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल की हमें क्या चाहिए, LFP और UFP चाहिए, दैट इज समीशन स्मॉल mr डेल r समीशन कैपिटल MR इंटू डेल r।
तो सबसे पहले हमें बात करनी है इसकी। तो एक पार्टीशन P भी कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले इन जनरल एक पार्टीशन ले लेते हैं, इसको हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मींस हर एक सब इंटरवल की लेंथ क्या होगी, pi/4 - 0 दैट इज डिवाइड बाय n, दैट इज pi/4n। इट मींस कंसीडर ए पार्टीशन P containing point 0 pi/4n। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसमें और ऐड हो जाएगा इतना ही, दैट इज 2 × pi/4n, 3 × pi/4n। अर्थ क्या होगा, r - 1 × pi/4n, r × pi/4n। एंड अप टू लास्ट वी हैव, लास्ट में n डिवाइड इनटू में pi/4n, दैट इज n से n कैंसिल, और लास्ट पॉइंट क्या जाएगा, pi/4। दिस इज द लास्ट पॉइंट। इस पार्टीशन पे LFP क्या होगा, समीशन स्मॉल mr del r फ्रॉम 1 to n। अब हमें del r की वैल्यू तो पता है, लेकिन स्मॉल mr की वैल्यू क्या होगी। अब इस सब इंटरवल में फंक्शन देखो, r सब इंटरवल सपोज करो 0 से लेके ये pi/4 है, इसके अंदर वैल्यू कुछ इस तरीके से चल रही होंगी, रेशनल्स पे ऐसी और इरेशनल्स पे ऐसी, और ये कोस का ग्राफ था एक्चुअल में, और ये साइन का ग्राफ था, लेकिन डॉटेड इसलिए किया क्योंकि रेशनल्स पॉइंट्स पे ये वैल्यू है, इरेशनल पॉइंट्स पे ये वैल्यू है, और आगे जाके ये तो 1 पे चला जाएगा, ये 0 पे चला जाएगा pi/2 पे। तो यहां इन जनरल कोई भी एक सब इंटरवल लिया, rth सब इंटरवल, इसके सामने अगर हम देखें ये सब इंटरवल है, इसके अंदर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो यहां दिखाई दे रही है, और ये सुप्रीम वैल्यू दिखाई दे रही है यहाँ पे, इन्फिनिटी वैल्यू तो ये है और सुप्रीमम ये है। मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है उसको साइन के अंदर अगर हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल mr। स्मॉल mr क्योंकि ये तो साइन का ग्राफ है ना, साइन फंक्शन के अंदर फर्स्ट पॉइंट दैट इज दिस, अगर हम पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा, स्मॉल mr। और ऐसे ही हम कोस के अंदर अगर हम सुप्रीम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कोस के अंदर हमने पुट करना पड़ेगा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज दिस। तो स्मॉल mr क्या हुआ यहां, साइन r - 1 × pi/4n। अब बात करते हैं डेल r क्या है, हर एक इंटरवल को तो हमने लिया था pi/4n लेंथ का, लेकिन इससे ये बाहर आ जाएगा और समीशन के अंदर हमें क्या मिलेगा, साइन फर्स्ट पॉइंट दैट इज 0, साइन 2 - 1 दैट इज 1, और साइन pi/4n, साइन फिर से एक और ऐड हो जाएगा इसमें, साइन 2 × pi/4n, और लास्ट पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, साइन n - 1 × pi/4n। हमें पता है फॉर्मूला जो हमारे पास है, मैं लिख के दिखा देता हूं। अब ये साइन 0 तो 0 ही रहेगा, इसकी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं यहाँ पे, और इसको देखते हैं। देखो साइन सीरीज का सम क्या होता है, एपी में अगर एंगल ऐड हुए हो तो, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, अगर हम बात करें साइन, दिस इज ए प्लस साइन ए प्लस एच, और ऐसे ही लास्ट में हमारे पास n टर्म क्या आ जाएगी, साइन a प्लस n - 1 इंटू में h। इसका सम क्या होता है, सम क्या हो जाता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज, दैट इज साइन a प्लस a दैट इज 2a इंटू में सॉरी प्लस में n - 1 इंटू h डिवाइड बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a के लिए तो जो है a के साथ में, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a प्लस
n माइनस 1 इंटू एच बाई 2 इंटू में साइन n इंटू में h दैट इज कॉमन डिफरेंस h का हाफ डिवाइड बाई साइन h बाई 2। अब यही बात यहां अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा पाई बाई 4n और यहां से हमारे पास क्या मिलेगा साइन फर्स्ट और लास्ट टर्म दैट इज द इनका एवरेज क्या हो जाएगा बाई 4n प्लस n माइनस 1 इंटू पाई बाई 4n डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन n इंटू डिफरेंस क्या रहा है पाई बाई 4n इसका हाफ और नीचे में क्या आ जाएगा साइन डिफरेंस क्या रहा है पाई बाई 4n उसका हाफ दैट इज 8n। अब हमारे पास यहां से अगर हम सोल्व करें तो क्या आता है देखो इसके साथ तो अगर हमें अब लिमिट एट टेन टू इन्फिनिटी भी लगाना है तो वहां पे वही बात यूज करनी है जो हम यूज करते हैं साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे क्या हो जाता है 1 उस वाली बात का यूज करेंगे। यहाँ पे 1 बाई एन है तो एन टेन टू इन्फिनिटी भी है तो ऐसे में ये पहले तो इसको सोल्व करते हैं। ये क्या बनता है हमारे पास यहाँ पर पाई बाई 4n एंड डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 8n। अगर हम इसको मल्टीप्लाई 2 कर दें तो यहां क्या आ जाएगा 8 और इसको हम एक साथ लिख दें ताकि लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ये क्या बन जाएगा 1 इंटू में 2 इंटू में साइन पाई बाई 8 और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा साइन पाई बाई 8 दैट इज दिस। इसको हम क्या लिख सकते हैं लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी लगाएंगे लोअर सम पे जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा लोअर इंटीग्रल। लोअर इंटीग्रल क्या हो जाएगा दिस इज 1 एंड दिस इज 2 इंटू दिस इज द फाइनल एंड its value will be equal to 2 into 1 minus cos 2 theta that is इसका 2 times that is 2 into 1 minus cos 2 into pi by 8 that is cos pi by 4 that is 2 into 1 minus 1 by root 2। सिमिलरली ये हमारे पास लोअर इंटीग्रल है। सिमिलरली हम अपर इंटीग्रल सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू इससे डिफरेंट आएगी जिससे हम क्या कहेंगे कि फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।